आपका सत्र है। जिस भी बारे में आप बात करेंगे, बहुत सारा मसाला, बड़ी सामग्री हमें अब मिल चुकी है बात करने के लिए। जिस भी विषय में बात करनी है आप कर सकते हैं। मेनली पेरेंटिंग पे बात हो रही थी कि पेरेंटिंग को इफेक्टिवली कैसे किया जाए, बिकॉज अभी जितनी डिस्कशन हुए, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो सिचुएशन है, जो प्रेशर्स हैं, आई थिंक दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन डूइंग द राइट पेरेंटिंग। दैट्स व्हाट आई फील कि कभी कभी हम चाहते भी हैं करना, बट हम कर नहीं पाते, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ बात बट बिकॉज ऑफ द किड्स ऑल्सो, बिकॉज उनकी भी जो आज के टाइम में एक्सपोजर है या फिर जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो एक टिपिकल स्टोरी हर तरफ चल रही है। तो उसमें कभी कभी जैसे हमें लगता है कि कोई चीज़ गलत है, इसको ऐसे नहीं करना, ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको मत करो, बट दैट इम्पैक्ट इज नॉट देयर ऑन द किड एट दिस पॉइंट। ही वुड रादर रेट the decision based on what he's seeing around himself than what the parent is telling. तो हमें ये लगता है कि वो इफेक्टिव नहीं होती, या फिर होती है तो कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद फिर बैक टू स्क्वायर। जो आपने बाहर की स्थितियों के बारे में कहा, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन निष्कर्ष दूसरा भी हो सकता है। आप यूं ही किसी अपार्टमेंट के पास से गुज़र रहे होते हैं या किसी बाज़ार के बीच से गुज़र रहे होते हैं, वहाँ चकाचौंध होती है, वहाँ चारों ही तरफ रोशनी है, बहुत सारी बत्तियाँ जगमगा रही हैं। तो किसी विशेष बत्ती पर ध्यान जाता है क्या? किसी रोशनी पर ध्यान जाता है? क्यों नहीं जाता? क्योंकि हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। ध्यान जाता ही नहीं ना। आप कहते हो साधारण सी बात है, जहाँ इतनी रोशनियाँ हैं वहाँ पर कोई एक रोशनी विशेष कैसे हो सकती है? कोई एक बल्ब दिया, कुछ भी खास कैसे हो सकता है? अब ज़रा एक दूसरा दृश्य देखिए। कभी आप पहाड़ों पे गए होंगे और रात में पहाड़ी मार्ग से यात्रा कर रहे होंगे, तो दिखाई पड़ता है कि पहाड़ सामने पसरा हुआ है और उस पर सिर्फ दूर दूर दो प्रकाश स्रोत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है? घुप अंधेरा है, रातों में पहाड़ों में घुप अंधेरा हो जाता है। मान लीजिए चांदनी रात नहीं है और कोई दो रोशनियां दिखाई देती हैं, पूरा विस्तृत पहाड़ है, कालिमा, और कोई दो जगह पर पक्का प्रकाश स्रोत दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है? कभी देखा है? तब उन दोनों रोशनियों पर नज़र जाती है कि नहीं जाती है? आपकी आंख कहाँ जाकर ठहरती है? फैली हुई कालिमा पर या उन टिमटिमाते बिंदुओं पर? जहाँ हमें रोशनी की किरण नजर आ रही है ना। अब वही रोशनी तो बाजार में थी, तब वो महत्वपूर्ण क्यों नहीं लगी? बहुत सारी रोशनियाँ थी। मतलब अंधेरा जितना घना होता है, रोशनी की कीमत उतनी ज़्यादा हो जाती है ना। तो बच्चों और परिवार में भी यही होना होता है। बच्चा भले ही ये देख रहा हो कि बाहर अंधेरा घना है, पर अगर उसे भीतर उजाला दिखाई देगा, एक भी प्रकाश बिंदु दिखाई देगा, तो वो उस प्रकाश बिंदु की अब और इज्जत करेगा, इसीलिए क्योंकि बाहर अंधेरा घना है। जैसे आप जब पहाड़ को देखते हो तो उस छोटी सी टिमटिमाती हुई रोशनी की इज्जत इसीलिए करते हो क्योंकि वो अंधेरे के बीचों बीच है,
कि इतने अंधेरे के होते हुए भी एक रोशनी है, क्या बात है। वैसे ही जब आपका बच्चा ये देखेगा कि बाहर कितना अंधेरा है लेकिन आप में फिर भी रोशनी है, तब वो आपकी और ज़्यादा इज्जत करेगा। तो बाहर के अंधेरे को आप प्रतिकूल परिस्थिति न माने, बाहर का अंधेरा आपकी रोशनी को और ज़्यादा मुखर करके, प्रखर करके दिखा देगा। आप समझ रहे हैं? कोई दिन भर झूठ में जीता हो, उसके बाद उसे कोई मिल जाए सच बोलने वाला, तो उस सच बोलने वाले की कीमत और ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और वो एक व्यक्ति जो सच में है, वो दिन भर के झूठ पर भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो ये तो मौका है आपके पास, ये अवसर है आपके पास। आप कभी ये परिस्थिति उल्टी हो जाती है, जैसे आप कह रहे हैं, आप बच्चे हमें देखते हैं, सब सर का क्वेश्चन बिल्कुल सही था। आज ही मैं अपनी बेटी का एग्जाम्पल देखती हूँ, मैं अगर उसको ये बोलूँगी कि बेटा आप ये काम गलत कर रही हो, ठीक है, मैं माँ हूँ, मैं सच बोलूँगी, बाकी यहाँ बहुत सारी आंटी नहीं बेटा बिल्कुल सही कर रही हो, तो वो मेरा सच इन सब बाकी आंटी के झूठ के ऊपर भारी हो जाएगा। वो उस बात को नहीं मानेगा, वो ये बोलेगा कि बाकी सब आंटी को तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे से झूठ से, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो यहाँ ये सच बिल्कुल नीचे हो। रोशनी की परिभाषा ये है कि जो आपको देखने में मदद करे। रोशनी की क्या परिभाषा है? जिसके होने के कारण आप देख पाओ। रोशनी है तो आप देख पाते हो। वो रोशनी किसी काम की नहीं जो दावा तो करे होने का, पर जिससे किसी को देखने में मदद न मिलती हो। आप अपने आप को रोशनी कहने के हकदार सिर्फ तब हैं जब आपके कारण जो आपके संपर्क में आए उसकी दृष्टि खुल जाए। इस ट्यूबलाइट की कीमत तभी है ना कि जब ये जले तो मुझे दिखाई दे। आप अगर अपने बच्चों के पास हैं लेकिन आपकी उपस्थिति की वजह से आपके बच्चे देखने में मदद नहीं पा रहे, तो आप अभी प्रकाशवान नहीं हैं, आप अभी स्वयं ही प्रकाश नहीं हैं। जब आप अभी स्वयं प्रकाश नहीं है तो आप अंधेरे से कैसे लड़ेंगे? तो ये मत कहिए कि कई बार रोशनी अंधेरे से हार जाती है, ये कहिए कि अभी हमारी ही रोशनी प्रज्वलित नहीं हुई है। हाँ, तो फिर उस रोशनी को कैसे प्रज्वलित? हाँ, वो अगला सवाल है, लेकिन उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि रोशनी का महत्व कितना है। देखिए, अंधेरा जीतता ही सिर्फ तब है जब आप पहले रोशनी का तिरस्कार करते हो। रोशनी तो स्वभाव है, वो अपने आप आ जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले उसका महत्व समझना होगा और सम्मान करना होगा। हमें गौर से देखना होगा कि घना अंधेरा कितना भी बड़ा हो और कितना भी हावी होता दिखे और प्रभावशाली बलशाली दिखे, लेकिन ज़रा सी रोशनी उस पर भारी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? भाई यहाँ पर भी आप देखिए तो हर जगह तो प्रकाश स्रोत नहीं है ना, वो ज़रा सा एक प्रकाश स्रोत है और यहाँ ये दो हैं, इन दोनों को ही बंद कर दीजिए तो इस कमरे का आकार देखिए और उसका आकार देखिए, वो जो वहाँ जल रहा है, लेकिन वो भारी पड़ता है अंधेरे पर। यही सच की ताकत होती है कि वो छोटा सा होके भी जीत जाता है। इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते, कि वो छोटा होगा तब भी जीतेगा, अंधेरा बड़ा होगा तो भी हारेगा। पहले वो इज्जत हमारे दिल में आए ना सच्चाई के लिए। जब वो इज्जत हमारे दिल में आएगी सच्चाई के लिए तो हम रोशनी बनते हैं, फिर हमारे बच्चे भी हमारे माध्यम से देख पाते हैं, उनकी दृष्टि खुलती है। पहले हमारे जीवन में वो इज्जत उतरे, और वो इज्जत जो है सिर्फ शाब्दिक या किताबी नहीं हो सकती। हम कह तो सकते हैं होठों से कि मुझ में भी प्यार है सफाई के लिए, निर्मलता के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, पर क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्योंकि बच्चा बच्चा तो होता ही है, वो एक छोटा वयस्क भी होता है। बच्चा बच्चा तो है ही, पर उसको आप एक छोटे बड़े आदमी की तरह भी देखिए कि है वो पूर्ण वयस्क जो अभी छोटा है। बहुत कुछ समझता है, उसकी भी दृष्टि है। वो भी आपके शब्दों से ज़्यादा आपके जीवन से, आपके कर्मों से सीखता है।
रोशनी, मैं दोहराता हूं, रोशनी को रोशनी नहीं कहते। दिया नहीं है। दिया मात्र तब दिया है जब उसकी उपस्थिति में दूसरा सजग हो जाए। रोशनी मात्र तब रोशनी है जब उसकी उपस्थिति में दूसरा जान पाए, बोध पाए। रोशनी सिर्फ तब रोशनी है जब उसके होने के कारण कोई ठोकर खाने से बच जाए। अगर रोशनी मौजूद है फिर भी लोग ठोकर खा खा के गिर रहे हैं तो वो रोशनी है ही नहीं। तो वो रोशनी फिर अपने रोशनी होने का दावा ना करे, फिर तो जरा अंतर्गमन करना होगा, अपने भीतर जाकर के देखना होगा कि क्या हमारा जीवन ऐसा है जो दूसरे को भी प्रकाशित कर सके। और याद रखिएगा, जो आपके पास होता है वो स्वतः ही दूसरों तक पहुंच जाता है। अगर यहाँ कोई जुकाम के विषाणु लेके बैठा होगा तो पक्का है कि कल 3-4 और लोग भी छींक रहे होंगे। भले ही वो चाहे या न चाहे दूसरों को प्रभावित करना, लेकिन जैसे सत्य का स्वभाव है फैलना, वैसे ही माया का स्वभाव भी फैलना है। वो भी फैलती है और खूब फैलती है। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, आप बस प्रचारक बन जाते हो उसके जो आप हो। आप सही हो जाओ, आपसे सही चीज़ें फैलेंगी। आप अंधेरे हो, आपसे अंधेरा फैलेगा। आप बीमार हो, आपसे बीमारी फैलेगी। आप स्वस्थ हो, आपसे स्वास्थ्य फैलेगा। आपके बच्चों को आपसे ठीक वही मिलेगा जो आप हो। तो बच्चों तक पहुंचाने की जिन्हें फिक्र हो, जो चाहते हो कि उनके बच्चे खिल के निखर के सामने आएं, उन्हें सबसे पहले अपना वर्धन, अपना उपचार करने की ज़रूरत है। एक बार आप स्वस्थ हो गए तो फिर आपको ज़्यादा श्रम करना ही नहीं है। आप जैसे हो आपके बच्चों तक वही चीज़ स्वयं ही पहुंच जाएगी। भाई, बुद्ध होते थे तो उनका जो बुद्ध क्षेत्र होता था, कहते थे उसमें शांति अपने आप फैल जाती थी। बुद्ध को कुछ करना नहीं होता था, उनके होने भर से दूर दूर तक शांति फैल जाती थी। आप भी अगर प्रकाशित हो तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। दिया कुछ करता है क्या? दिया तो बस दिया होता है, उसके होने भर से आसपास के लोग दृष्टि पा जाते हैं। आप भी वैसे ही हो जाओ, आपको भीतर मुड़ना पड़ेगा। होता क्या है कि हम जिनका भला चाहते हैं हम उन्हीं की ओर देखना शुरू कर देते हैं। ये ऐसी सी बात है कि कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो और सवारियों की ओर देखना शुरू कर दे कि कितनी प्यारी सवारियां हैं और मुझे इनका ख्याल रखना है, मुझे इन्हें मंजिल तक पहुंचाना है, मुझे बड़ा प्रेम है इनसे। क्या होगा ऐसी गाड़ी का जिसमें ड्राइवर गलत दृष्टि में देख रहा हो और यही कह के कि मुझे इतना प्यार है कि मैं सवारियों को ही निहारे जा रहा हूं? क्या होगा ऐसी गाड़ी का? आप बाइक चला रहे हैं और आप जो पीछे बैठा है आपके, उसकी रक्षा करना चाहते हैं और रक्षा की खातिर आप उसी को पकड़े हुए हैं। मैं तुझे ही पकड़ के चलाऊंगा क्योंकि मुझे तेरी रक्षा करनी है। अब क्या होगा? जो अपने आप को नहीं बचा सकता वो दूसरे को क्या बचाएगा? बात समझ रहे हैं? जो अभिभावक बच्चों की भलाई चाहते हो, जो कि सभी चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना होगा। लेकिन अभिभावकों का तर्क क्या होता है? हम बच्चों की भलाई में इतने उद्यत और इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। सत्र होते हैं, हमारे शिविर होते हैं और तमाम माध्यम है जिनसे हम लोगों से मिलते हैं, उनमें अक्सर अभिभावक न आने का यही कारण बताते हैं। कहते हैं बच्चा बड़ा करना है ना, बच्चे की बेहतरी करनी है, इसलिए हम नहीं आ पाते। मैं हंस के उनसे पूछता हूं, तुम यहां अगर नहीं आ रहे हो तो बच्चे की भलाई कर कैसे लोगे? पर देखिए माया कैसे कैसे बहाने देती है। हमें बच्चे की भलाई करनी है, इसी में तो हम व्यस्त हैं। इसी कारण तो आचार्य जी हम आपके पास आ नहीं पाते। अच्छा, और देखा यही गया है कि जो जरा बच्चों को छोड़कर आ जाते हैं उनके बच्चे फूल जैसे खिलते हैं, और जो बच्चों की भलाई को ही कारण बता करके नहीं आते, अपने पर ध्यान नहीं देते,
अपनी सफाई पर ऊर्जा और समय नहीं लगाते, उनके बच्चे भी अधखेले ही रह जाते हैं। बच्चे का भला चाहते हो तो सर्वप्रथम अपना भला कीजिए। समझ रहे हैं आप? माँ होना, बाप होना करीब करीब परमात्मा होने जैसा है। वो पूरी दुनिया चलाता है, सबका बाप है। आप भी सबके नहीं पर बाप तो हो, तो कुछ तो परमात्मा का अंश आप में होना चाहिए, कुछ तो आपके मन में, आचरण में परम तत्व की झलक होनी चाहिए। तभी आपका बच्चा एक स्वस्थ नौजवान या नवयुवती बन के निकलेगा। दूसरा जन्म होता है माँ बाप बनना। इसी अर्थ में नहीं कि जन्म की प्रक्रिया जटिल होती है, इस अर्थ में कि जब आप बच्चे को बड़े कर रहे होते हो ना, तो साथ साथ अपने आप को ही बड़ा करना होता है। क्योंकि अगर आप बड़े नहीं हुए, बड़े से मतलब समझ रहे हैं ना, बड़प्पन, वयस्कता, मैच्योरिटी, अगर आप बड़े नहीं हुए तो बच्चा बड़ा कैसे होगा? अगर माँ की और बाप की ही मानसिक उम्र अभी 10 या 12 साल की है, जो कि अक्सर होती है, आप जानते हैं ना, शारीरिक उम्र अक्सर बढ़ जाती है और मानसिक उम्र थम जाती है। अगर माँ की और बाप की मानसिक उम्र अभी 10-12 साल की है, तो बच्चा कहाँ से 20 साल का हो जाएगा? हमने ऐसा बच्चा आज तक देखा नहीं जो माँ बाप से ज़्यादा उम्र का हो। लेकिन कोशिश और अरमान हमारे यही होते हैं कि हम तो 12 साल के हैं, बेटा 20 साल का हो जाए। ये असंभव है। आपको अपने बच्चे से कम 5-10 साल आगे आगे चलना होगा। जैसे जैसे वो बड़ा हो, आपको भी क्रमशः बड़े होते रहना होगा, बड़ा होना ही नहीं। जैसे उसकी प्रगति उत्तरोत्तर है, वैसे ही आपकी प्रगति को भी उत्तरोत्तर होना होगा। ऊपर बढ़ना कभी रुके नहीं। आप समझ रहे हैं? इस दंभ में मत रह जाइएगा कि हम तो माँ बाप हैं, हमें थोड़े ही आगे बढ़ना है, विकास तो बच्चों का होना है। नहीं, आपका होना है। सुविकसित माँ बाप तो और अर्धविकसित माँ बाप तो फिर बच्चे को दोष दें और समाज को दोष दें और शिक्षा को दोष दें, उन्हें भी दे दीजिएगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं इतने लोगों से मिलता हूं, मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा घर जहां पर माँ बाप स्वस्थ हों, सहज हों और बच्चा उद्दंड हो और अर्धविक्षिप्त हो। नहीं देखा। मैंने तो सदा यही देखा है कि जब भी कभी बच्चे में समस्या रही है, उसका प्रथम कारण घर का माहौल है। जब भी कभी किसी बच्चे की समस्या को हल करना होता है, मैं बच्चे को तो बिल्कुल हटा देता हूँ। मैं घर पे जाता हूँ, मैं घर की बात करता हूँ, घर बताओ कैसा चल रहा है। घर यदि ठीक चल रहा होता तो ये तो घर से ही पैदा हुआ है, घर का ही फूल है। घर की मिट्टी ठीक होती तो फूल खराब कैसे हो जाता? समझ रहे हैं बात को? घर अच्छा रखिए, घर में परमात्मा का नाम हो, घर में ईमानदारी की बात हो, घर में आपका जैसा आचरण हो, बोल हो, व्यवहार हो, उसमें प्रेम हो, घर में हिंसा ना हो, घर में कटुता ना हो, घर में तमाम तरीके के दुष्प्रभावों को आमंत्रण ना हो। ये जो टीवी है ना, ये टीवी नहीं है, ये एक पाइपलाइन है जिससे दुनिया भर का मल बह बह के घरों में आता है। इसको एक नाला जानिएगा, ये एक वैश्विक नाला है। इट्स अ ग्लोबल ड्रेनेज पाइप दैट एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू एवरी हाउसहोल्ड।
सबको मालूम है लेकिन छोड़ता कोई नहीं है। बच्चे नहीं छोड़ते या पेरेंट्स नहीं छोड़ते, पेरेंट्स नहीं छोड़ते। प्रॉब्लम ही नहीं है कि पता सबको सब कुछ है, बट कोई भी फॉलो नहीं कर पाता है। जब सब कुछ पता हो और स्वयं से ना होता हो तो जानते बूझते अपने आप को किसी ऐसे के हाथों सौंप दो जो पता है कि आपको अनुशासन में रखेगा। आप में से कुछ लोग जिम वगैरह जाते होंगे, आप अच्छे से जानते हैं कि क्या करना होता है, किन किन नियमों पे करना होता है, वहाँ कोई विशेष विज्ञान नहीं लगता, लेकिन फिर भी ट्रेनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्रेनर हाथ पकड़ के करा देता है, वो आपके बहानों को झुठला देता है, ज़रूरत पड़े तो आपको थोड़ा डांट भी देता है। वो आपसे कहता है बहाना मत बनाओ, चलो दौड़ लगाओ। दौड़ लगानी चाहिए ये आपको भी पता है, पर आप स्वयं करेंगे नहीं, आप पर आलस और वृत्तियां हावी हो जाएंगी। तो इसलिए फिर कोई चाहिए होता है जो स्वयं अनुशासित हो और आपको अनुशासन में रखे। वैसी व्यवस्था अगर आप खुद आयोजित कर लें तो बहुत अच्छा। आत्म अनुशासन से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। और अगर खुद आयोजित ना कर पाए तो किसी और से आग्रह करें कि वो आपकी मदद कर दे, पर करें ज़रूर, क्योंकि उसको करे बिना जीवन में कुछ रस नहीं है, खुशबू नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि बच्चे का आना माने दूसरी पारी का शुरू होना, और दूसरी पारी का शुरू होना माने अब वो गलतियां मत दोहराना जो पहली पारी में करी थी। तुम भी कभी बड़े हो रहे थे, और जब तुम बड़े हो रहे थे उन वर्षों में कुछ चूक, कुछ कमी रह ही जाती है। अब तुम जानते हो, अब तुम उसको पूरा करो अपने आप में, बच्चे के साथ साथ, बच्चे के मित्र की तरह बड़े होते रहो। माँ बाप हैं और बच्चा पैदा होता है तो समझ लीजिए कि घर में एक नहीं 3 नए बच्चे आए हैं। तीनों को अब बड़ा होना है एक साथ। 3 माने कौन कौन? बच्चा तो है ही, और माँ बाप जो आए हैं इनको ही बच्चा ही मानिए कि इन्हें भी अब बड़ा होना है। और ये बड़े नहीं हुए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमें ये कहना बड़ा अच्छा लगता है ना, माँ बाप भगवान समान होते हैं। तो अगर भगवान समान होते हैं तो भगवान समान फिर उनका जीवन भी तो होना चाहिए। स्थान तो जैसा जीवन होगा वैसा स्थान हो जाएगा। बच्चे को भी कई बार बड़ी हैरानी होती है, ये कहते हैं कि माँ बाप भगवान होते हैं, ऐसे होते हैं भगवान। हम देवासुर संग्राम तो सुनते थे, देव देवी संग्राम कभी सुना नहीं। देवों की असुरों से तो लड़ाई होती है, पर हमने ऐसा तो कभी सुना नहीं कि देवी और देवता आपस में भिड़ गए। तो फिर मेरे ये 2 भगवान आपस में क्यों भिड़ते हैं? और घर में तो लगातार श्री भगवान और श्रीमती भगवान का धर्मयुद्ध लगा रहता है, फिर कैसे होगा? फैक्ट इंसान ही है, लड़ेंगे तो सही। अगर इंसान, तो नहीं है हाँ actually। बढ़िया, तो जो इंसान है उसका धर्म होता है भगवान के सामने सर झुकाना, ताकि भगवत्ता की कुछ बूंदें उस पर भी पड़ें, ताकि शांत हो सके, ताकि सहज जी सके, दुख से ज़रा आज़ादी मिल सके, है ना। तो वो जो विनम्रता होती है सर झुकाने की, वो एक बार आ गई अगर माँ बाप में, तो माँ बाप भी आनंद पाते हैं और बच्चा भी। वो विनम्रता रखिएगा कि जहाँ से सीखने को मिले सीखेंगे, और कभी भी ये दावा, ये गर्व, ये दंभ नहीं रखेंगे कि हमें तो सब पता है, हम अच्छे हैं और दुनिया ही खराब है और दुनिया मेरे बच्चे को भ्रष्ट किए दे रही है। विनम्रता का अर्थ होता है सर्वप्रथम अपनी ओर देखना। अपने माँ ही टटोल, दोनों बातें, माया भी ब्रह्म भी, सब भीतर ही है।
आज आप जान लीजिए कि यहाँ बैठे हैं, मैं बच्चे तो एक दो ही देख रहा हूँ, बाकी तो सब वयस्क हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि आज आप लौट के जाएंगे तो आप अपने बच्चों के लिए बड़ी भेंट लेकर के जा रहे हैं। शांत अभिभावक से ज़्यादा अच्छी भेंट बच्चों के लिए कोई हो ही नहीं सकती। आप बच्चे को ले जा कर के लाखों के तोहफे दे दें, वो तोहफा कम कीमत का है। ज़्यादा बड़ी कीमत का जानते हैं क्या तोहफा है? आप स्वयं शांत होकर के, सुंदर होकर के, सहज होकर के अपने बच्चों के सामने जाएं। इससे बढ़िया तोहफा क्या हो सकता है? तो आज आप अपने बच्चों के लिए बड़ी अमूल्य भेंट लेकर के जा रहे हैं। ये आशीर्वाद होगा आपका उनको कि देखो हम तुम्हारे लिए उपहार लाए हैं। वो कहेंगे क्या? आप कहेंगे मैं। चाहे तो एक रिबन भी बांध लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए जो हम टीनेजर्स के लिए और बच्चों के लिए जो कैंप आयोजित करते हैं, उसमें ये सुविधा रखी है कि अभिभावक भी आएँ बच्चों के साथ। जो अभिभावक बच्चों को अकेले भेज रहे हैं ठीक है, और जो साथ आना चाहें उनका पूर्ण स्वागत है। क्योंकि बच्चा और सीखता है जब उसके साथ उसकी माँ सीखती है। ये गुरुकुल का एक नया प्रयोग है। पुराने आश्रमों में, गुरुकुलों में तो बालक को रख लिया जाता था, माँ बाप से कहा जाता था कि बच्चा अब हमारी जिम्मेदारी। हमारे पास जब कोई आता है बालक को लेकर के, तो हम बालक को तो पकड़ते ही माँ बाप को ही पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं तुम भी बैठो, तीनों बच्चे हो, हम बड़ा माने किसको? बच्चे का भला चाहते हो तो तीनों दाखिला लो। और प्रयोग के नतीजे बड़े अच्छे हैं, होने ही हैं। आप सब लोग एक कड़ी में जुड़े हुए हो, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है ना? उबरोगे तो सब एक साथ और डूबोगे तो सब एक साथ। पत्नियां आती हैं अकेले अकेले, उन्हें असुविधा हो जाती है। उनकी प्रक्रिया एक सीमा पे जाके रुकने लगती है। उसके आगे तभी जाती है जब फिर वो पति को घसीट के लाती हैं कि तुम भी चलो। पति आते हैं अकेले तो एक सीमा के बाद उन्हें भी पत्नियों को साथ लाना ही पड़ता है, क्योंकि आप जुड़े हुए हो। आपने अब रिश्ता तो जोड़ ही लिया है, हाथ तो पकड़ ही लिया है। अब जब पकड़ लिया है तो बढ़ो तो साथ साथ आगे बढ़ो, और रुको तो फिर साथ साथ रुके रहो। ऐसे ही बच्चों का है, हाथ तो पकड़ा ही हुआ है ना, सब एक साथ बढ़ेंगे। हम सब जानते हैं, होशियार हैं, हम सबको पता है कि अशांति पैदा करने वाले तत्व कौन से होते हैं जीवन में, जानते हैं ना। संकल्प पक्का कर लीजिए और उनसे दूर हो जाइए, चाहे जो कीमत देनी पड़े। और हम सब ये भी जानते हैं कि शांति लाने वाले तत्व कौन से होते हैं, वहाँ भी संकल्प कर लीजिए कि जो भी कीमत अदा करनी पड़े इनको घर लेके आएंगे। बस इतना सा खेल है, इतनी सी बात है। संकल्प भी ऐसे हैं कि आप सैक्रिफाइस अपना कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनेंशियल कुछ है, जो भी कीमत देनी है। कीमत यही है। और संकल्प तोड़ने वाले मत बनिएगा। हमारा चित्त इतना कमज़ोर होता है ना कि संकल्प लेता है और कुछ ही दिनों में
तोड़ भी देता है। नहीं, संकल्प उठाइए, छोटा उठाइए तो उसके साथ चलिए, बड़े बड़े संकल्प करिए ही मत। कोई लाभ नहीं है स्वयं से ही वादा करके वादा तोड़ देने का। अपने पे कॉन्फिडेंस खत्म। बस बस, बढ़िया। तो छोटा सा संकल्प उठाइए जो पता है कि निभा लेंगे, और फिर उसको निभाइए। ज्यादा बड़ा संकल्प उठाना भी अहंकार है। वो बताता है कि आप अपने आप को वो समझते हो जो आप हो नहीं। सही काम के रास्ते में बुद्धि को और तर्क को मत आने दीजिएगा। बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करिएगा सही काम करने के लिए। ये दो अलग अलग बातें हैं। बुद्धि और तर्क और स्मृति आपके गुलाम होने चाहिए, मालिक नहीं। जब आप जान जाएं कि सही क्या है, तब पूरी बुद्धि लगाइए, पूरा तर्क लगाइए, ताकि जो सही है आप उसको कर पाएं। लेकिन जब बुद्धि को बुद्धि होती है और तर्क को तर्क होता है, तो वो सही लक्ष्य के आड़े आता है, वो विरोधी बन जाता है। उसको विरोधी नहीं बनने देना है, उसको सेवक रखना है।